नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीईटी 2024 स्नातक स्तर की जो विज्ञप्ति आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो मैं लेट पोस्ट कर रहा हूँ, बट इसकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है ऑफिशियल, वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीईटी आपको पता ही है कि 2 स्तर पे होती है। एक तो होती है 12th प्लस लेवल वाली, और दूसरी होती है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे या स्नातक स्तर वाली है। तो ये स्नातक स्तर वाली जो सीईटी है उसका नोटिफिकेशन है। तो हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी न्यूज़ भी आई थी बीच में कि जो 12th प्लस वाली सीईटी है उसकी भी 20 अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन से एग्ज़ाम हैं जो देने के लिए आपको सीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, आप सभी जानते हैं। तो इसको क्लियर करने के बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर और 12th प्लस लेवल के अंदर को और कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो सीईटी के अंदर आते हैं। तो पहले इसके अंदर टोटल 9 पद के लिए सीईटी होती थी। इस बार इन्होंने इसमें 2 पद और जोड़ के टोटल कितने पद कर दिए? 11। तो कौन-कौन से हैं? एक तो है प्लाटून कमांडर का, एक अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर जिलेदार और पटवारी का, उसके बाद में अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार का, और राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के अंदर तहसील राजस्व लेखाकार का। इसके बाद में महिला अधिकारिता के अंदर पर्यवेक्षक का, और बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंदर भी पर्यवेक्षक का पद, और कारागार सेवा के अंदर उपजेलर, और समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंदर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की पोस्ट, और उसके बाद में आपका पटवारी और वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, और लास्ट में कृषि विपणन बोर्ड का कनिष्ठ लेखाकार। इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नए पद दो कौन से जोड़े हैं? अभी इन्होंने पटवारी और वीडियो इन दोनों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इस बार आपको कोई भी बड़े एग्जाम देने हैं तो ये सीईटी आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ और ज़रूरी पॉइंट के ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यह मात्र एक पात्रता परीक्षा है, मतलब इसका स्कोर ना तो कहीं आपके ऐड होगा और ना ही कहीं आपके सिलेक्शन के अंदर वो जो है काम आएगा। ठीक है, डायरेक्ट काम नहीं आएगा, मतलब कि भाई इसमें जितने नंबर ले आए उस बेस पे मेरिट बन जाए, या इसके नंबर लाए हुए किसी एग्जाम में जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। पर ये ज़रूरी है कि इसको क्वालिफाई करना आवश्यक है। दूसरी बात, इस परीक्षा का जो स्कोर है, जिस दिन भी आप एग्जाम देते हैं उससे 1 साल के लिए वो मान्य होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनको अंकों में 5% की छूट दी गई है। अब आपको आवेदन कैसे करना है? इसका आवेदन ओनली ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन इसका कोई आवेदन नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आवेदन करने के लिए आप दो वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। एक तो इस बोर्ड की खुद की rsmssb.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट, या फिर जो राजस्थान की एसएसओ वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in, इन दोनों में से किसी पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, और एसएसओ के अंदर आईडी बना के रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जाके आपको सीईटी का जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओटीआर करना पड़ेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेटर है आप एसएसओ के थ्रू ही करें, एसएसओ पे आईडी बनाएं, वहीं पे ओटीआर करें, और उसके बाद में वहीं से आप फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि एसएसओ का आईडी और ओटीआर आपके दूसरे एग्जाम्स में भी यूज़फुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके शुल्क के बारे में। तो जब आप ओटीआर करेंगे या इस एग्ज़ाम की फ़ीस भरेंगे तो आपके सामने दो ही ऑप्शन है। एक तो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं वो 600 रुपये पे करेंगे, और इसके अलावा जो अन्य हैं वो सभी 400 रुपये पे करेंगे। तो और जिन्होंने पहले से ओटीआर कर रखा है, जिनका पहले ओटीआर हो चुका है, उन्हें बस जाना है और फॉर्म भरना है। उन्हें किसी तरह की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता और आयु की बात कर लेते हैं। तो ये स्नातक स्तर का एग्ज़ाम है, तो आपके पास में स्नातक स्तर की डिग्री होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। आयु की हम बात करें तो याद रखिएगा, ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2025 तक आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40, मतलब 18 से कम आपकी आयु किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं है, परंतु अधिकतम आयु के अंदर आपको छूट मिल जाती है। जैसे कि जो भी जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं है, पर उसके अलावा जो भी जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति,
अति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, सिर्फ और सिर्फ अधिकतम सीमा के अंदर। न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होनी ही चाहिए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आवेदन और शुल्क जमा कराने की जो तिथि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि ये वीडियो लेट बन रहा है, तो इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है। 9 अगस्त से फॉर्म भरने इसके स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर है। जैसा कि विज्ञप्ति में दे रखा है नोटिफिकेशन में कि 7 सितंबर को रात को 11:59 तक आप फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं। पर लास्ट टाइम में साइट प्रॉपर वर्क करे ना करे या कोई कमी पेशी सुधरे ना सुधरे, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप अगस्त के महीने में ही फॉर्म भर लें और फीस भी भर लें, ताकि आगे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एक और चीज़, अगर आप ओटीआर करने जाते हैं तो उसमें आपका जो है पूरी डिटेल्स वगैरह फिल होगी और उसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप आधार कार्ड का ही यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपको ओटीआर में किसी तरह का बदलाव करना है तो ओटीआर के अंदर नहीं होगा, वो आप पहले से ही अपने आईडी प्रूफ के अंदर या आधार के अंदर परिवर्तन करके ले जाएं, वही चीज़ ओटीआर के अंदर ऑटो फिल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। परीक्षा की तिथि ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता ही है कि 25 से लगा के 28 सितंबर तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब एक अन्य बिंदु, जरूरी है, छोटा बिंदु है पर जरूरी है, आवेदक की जो फोटो 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी फ़ोटो स्कैन होके लगती है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर वाली ही फ़ोटो होनी चाहिए। और दूसरा, आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी तरह का जो है फ्लैश नहीं होना चाहिए आपकी फ़ोटो के ऊपर, चाहे आपने गॉगल्स पहन रखे हो, चाहे ऑयली स्किन की वजह से हो। चेहरे पे फ़ोटो लेते समय चेहरे पे फ्लैश नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें आप अपने फ़ोटोग्राफर को बोल दें, या आप खुद से भी एडिट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम की और उसके साथ ही कुछ जो चेंजेज हुए हैं उसकी। सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसको आप देखिए कि आपको टोटल 150 सवाल मिलेंगे, ठीक है। और हर सवाल कितने नंबर का होगा? हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होगा। और ये 150 सवाल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। जो इससे पहले वाला हमने सीईटी एग्ज़ाम दिया था उसमें 60% की नीड होती थी क्वालिफाई करने के लिए, और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। इस बार इसमें कुछ बदलाव हुआ है। सवाल 150 ही है, 3 घंटे का समय वही है, 300 सवाल वही रही, 300 अंकों का पेपर वही रहेगा। पर इस बार आपको क्वालिफाई करने के लिए 60 नहीं, ओनली 40% लाने हैं। पर इसके साथ ही एक चीज़ और जोड़ दी गई है इस एग्ज़ाम में कि अब अगर आप गलत सवाल करते हैं या किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग या 1/3 जो है नकारात्मक अंकन होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स घटा के 60 से 40 कर दिए हैं, परंतु साथ ही जो पिछली बार तुक्के लगा के आए थे कैंडिडेट, इस बार वो ऑप्शन हट जाएगा। क्योंकि इस बार अगर आप गलत तुक्के लगाते हैं या सवाल आपका गलत हो जाता है तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। ऐसी कोई न्यूज़ मेरे सामने आई थी कि नेगेटिव मार्किंग हटाने की बात की है, बट मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि अगर 40% पे आपने क्वालिफाइंग रखा है तो ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग हो। अदरवाइज़ सीईटी जो एक पात्रता परीक्षा है जिससे कि एक बार के लिए भीड़ चढ़ जाती है और एग्ज़ाम में कुछ लोग जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो एग्ज़ाम में उनसे कॉम्पिटिशन आपका नहीं होता है, तो वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए और मेरे हिसाब से नहीं हटेगी। तो 40% पे क्वालिफाइंग ही एग्ज़ाम, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और इस बार 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसा कि बदलाव किया ही है, आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपने देखा होगा कि 5 ऑप्शन आने लगे हैं, तो इस बार सीईटी में भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन चीज़ों को अभी से माइंड में रख के चलिएगा ताकि एग्जाम वाले दिन आपको दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। तो इसका जो डिटेल पाठ्यक्रम है वो तो मैंने, टेलीग्राम चैनल है हमारा कीप गोइंग विद जीके के नाम से ही, उसके ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो मिल जाएगा, इसकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है ना सीईटी की, उसमें सबसे नीचे जाके आप देखिएगा तो आपको डिटेल्ड सिलेबस उसके अंदर पूरा मेंशन मिल जाएगा। कीप गोइंग विद जीके नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। पर अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं अभी, और उसके अंदर जो आपको कॉमन सिलेबस देखने को मिलता है वही सीईटी का है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें इंडियन और राजस्थान की हिस्ट्री है, जिसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है उस पर विशेष बल दिया जाएगा, मतलब उसके आपके सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित सवाल, और राजस्थान में उसका जो पार्ट था उससे संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। राजस्थान में इतिहास वाला पार्ट, उसके अलावा कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत का भूगोल पूछा जाएगा और साथ ही राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा।
राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मतलब इंडियन पॉलिटी आएगी पर उसमें राजस्थान पर जोर देते हुए जो सवाल होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बजट भी घोषित हो चुका है, तो बजट से संबंधित सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में लास्ट में आता है सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज, इनसे संबंधित सवाल आएंगे। और सबसे लास्ट में समसामयिक घटना या हम बोल सकते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, इनके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो लगभग जो भी हम एग्ज़ाम की अभी तैयारियां कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनसे रिलेटेड सारा का सारा ही सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर आपको 11 पद बताएं, या स्पेशली सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे भी सिलेबस के अंदर ये सारा इंक्लूड है ही, तो इसकी तैयारी साथ साथ हो जाती है। इस बार बस थोड़ा दिमाग लगा के सवाल कीजिएगा, क्योंकि 5 ऑप्शन और नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा इनमें से कुछ टॉपिक्स के ऊपर वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दूँ, तो आपको, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। जय हिंद।